और स्वामी नित्यानंद ने आज के दुनिया में जिसकी बहुत कुंठा है और जीवन की आवश्यकता भी, ऐसे सेक्स को टूल बनाया। और सेक्स करना यानी जीवन का आनंद प्राप्त करना, ऐसा खोलकर यहां तक बात नहीं सीमित है। उसको संभोग से समाधि बना। रजनीश ने संभोग से समाधि ये विषय रखा, लेकिन एक हद से उसको ज्यादा महत्व, उसने इंसान के जीवन में सेक्स एक नेचुरल चीज है इस ढंग से लोगों के सामने बात रखी। स्वामी नित्यानंद ये नहीं करता। वो क्या करता है कि लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सेक्स का साधन जुटा, यानी मोक्ष भी और सेक्स का आनंद। गुरु के आगे पूरी तरह से सरेंडर, उसका शब्द प्रामाण्य मानना, और उसके आधार पर सभी बाकी की चीजें खड़ी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अजय राउत और संतोष, इनका सवाल है कि ये जो स्वामी नित्यानंद है, उन्होंने तो इसी ढंग से काम किया है और उन्होंने अपना एक देश भी बनाया, तो उसके बारे में क्या कैलाशा वगैरह कुछ तो भी उसका नाम। यही तो है स्वामी नित्यानंद। कई चीजों में भारत में उसके बारे में केसेस दाखिल हुई, वो केसेस चल रही है। कई देशों में उन्होंने अलग अलग केंद्र निर्माण किए हैं। तो ऐसे पूरे दुनिया में ठगे जाने वाले काफी लोग होते हैं, और ये हम सभी बाबाओं के बारे में देखते हैं। इसीलिए मैंने जब ओशो का सीरीज शुरू किया तो शुरुआत में ही पहले ही सेशन में कहा था, निर्मला माता के एपिसोड के साथ, कि निर्मला माता जब गणेशपुरी जाती है, और ये गणेशपुरी के स्वामी जो, उनका भी नाम नित्यानंद था, ठीक ढंग से प्रवचन नहीं दे पाते हैं, कोई बात ठीक ढंग से रख नहीं पाते, इसके बावजूद इनके इतने शिष्य कैसे, और फॉरेनर शिष्य कैसे, ये सवाल पूछती। तब रजनीश आचार्य होते हैं, भगवान बनने के होते हैं, तब रजनीश कहते हैं कि भारत स्पिरिचुअलिटी, गुरु और मेडिटेशन, ये चार चीजें साथ में आ गई कि सारी दुनिया उनके पीछे पागल हो। और फिर निर्मला माता ने ये हिंट बराबर ली और खुद वो देवी बन गई, जबकि वो जन्म से क्रिश्चियन थी, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था हिंदुओं की देवी बनना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में देवी नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जन्म से क्रिश्चियन होने के बावजूद निर्मला माता हिंदुओं की देवी बनी, और सक्सेसफुल देवी बनी। कई देशों के भक्त हैं उनके, कई देशों में उनके सेंटर्स है, अभी वो जिंदा नहीं। उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने खुद उनका 3 घंटे तक इंटरव्यू लिया है। ना वो ठीक ढंग से बात को रख पाती थी, ना ठीक ढंग से प्रवचन दे पाती थी। यानी रजनीश के साथ में तो तुलना करना असंभव सा है। जो भी जिस ढंग से भी बात करती थी, लोग बड़े भक्ति भाव से ग्रहण करते थे, अपने आप का समर्थन करते थे। मैं निर्मला माता के केंद्रों में भी करीबन 2-3 महीने गया, नजदीक से देखा है। तो कोई क्षमता न होते हुए, ना प्रवचन की क्षमता है, ना ज्ञान की क्षमता है, इसके बावजूद मेडिटेशन के नाम पे और खुद को अपने आप को देवी डिक्लेयर करने के नाम पे वो लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ठगते रही। तो ये इस ढंग से ये ठगी होते रहती है। सेम है स्वामी नित्यानंद। और स्वामी नित्यानंद ने आज के दुनिया में जिसकी बहुत
कुंठा है और जीवन की आवश्यकता भी। ऐसे सेक्स को टूल बनाया और सेक्स करना यानी जीवन का आनंद प्राप्त करना, ऐसा खोलकर यहां तक बात नहीं सीमित रखी, उसको संभोग से समाधि बना। रजनीश ने संभोग से समाधि ये विषय रखा, लेकिन एक हद से उसको ज्यादा महत्व नहीं। उसने इंसान के जीवन में सेक्स एक नेचुरल चीज है, इस ढंग से लोगों के सामने बात रखी। स्वामी नित्यानंद ये नहीं करता। वो क्या करता है कि लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए सेक्स का साधन जुटा देता, यानी मोक्ष भी और सेक्स का आनंद भी। क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी जो लोग खुला जीवन जीते हैं, अपने खुद के जीवन में कई लोगों के साथ में सेक्स करते हैं, उनके मन में भी बड़े पैमाने पर गिल्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है चर्चेस के माध्यम से। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सेक्स अच्छा नहीं माना जाता। कैथोलिक परंपरा में तो यहां तक माना जाता है कि सेक्स इतना बुरा है कि सेक्स करना ही नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं, इसलिए विवाह करना चाहिए। लेकिन विवाह करने के बाद में भी केवल केवल बच्चे पैदा करने तक ही सेक्स करना चाहिए, बाकी नहीं सेक्स करना चाहिए। तो ये जो चर्चेस का बचपन से संस्कार होता है आम आदमी पर, ये पूरे दुनिया में होता है, जहां जहां क्रिश्चियनिटी है वहां वहां पर होता है। तो नेचुरली जब भी वो किसी के साथ में सेक्स करेंगे आज के वातावरण में, तो उनके मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स तैयार होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। जब भी ये स्वामी नित्यानंद जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, गुरुओं के संपर्क में आते हैं, तो इनका तत्वज्ञान ही सेक्स हम सेक्स करने के लिए नहीं करते, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते। मोक्ष प्राप्त करना यही इंसान के जीवन का सही एकमात्र उद्देश्य। मोक्ष प्राप्त करना यानी जीवन मरण के फेरे से मुक्ति पाना, ना पुनर्जन्म, कुछ नहीं, एकदम अंत, आत्मा स्वरूप बन जाओ और चिरंतन आत्मा स्वरूप बन जाओ। तो ये मोक्ष का साधन, मोक्ष का जिसको हम कहेंगे गाजर, जो दिखाया जाता है, तो हम बहुत बड़े एक उद्देश्य के लिए, जो जीवन का उद्देश्य है इंसान के, उसके लिए सेक्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और उसमें से आनंद भी आ रहा है। तो लोगों का गिल्ट कॉम्प्लेक्स भी धो जाता है और आनंद भी आता है। तो इसलिए इस जैसे कल्ट को भी पाश्चात्य देशों में भी बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। रजनीश को भी मिला है, नित्यानंद को भी मिला है। और उसमें से एक बार क्योंकि इसकी शुरुआत समर्पण से होती है, समर्पण, गुरु के आगे पूरी तरह से सरेंडर, उसका शब्द प्रामाण्य मानना, और उसके आधार पर सभी बाकी की चीजें खड़ी की जाती। उसके द्वारा प्रचंड पैसा भी आता है, पैसों से और कोई चीजें खड़ी की जाती है, उसके आधार पर और लोगों को आकर्षित किया जाता है, और लोग आने के बाद में उनसे फिर पैसों का दोहन किया जाता है, और इस ढंग से ये यंत्रणाएं बढ़ती रहती है। और उसके पीछे विश्व का कल्याण वगैरह वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने रखी जाती। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई बाबाओं ने बड़े बड़े आश्रम किए हैं। कितने बाबाओं के हैं, यानी ऐसा कौन सा बाबा है कि जिसके बाहर के देशों में आश्रम नहीं है? हर एक बाबा के देखेंगे आप। क्योंकि पाश्चात्य यूरोपियन देशों के लोगों में भी ये जो एक आध्यात्मिक
बचपन से जो संस्कार होते हैं उसके जरिए एक आध्यात्मिकता के बारे में एक बहुत आकर्षण होता है और उसका फायदा उठाकर जब मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया मेडिटेशन के नाम पे उपयोग में लाई जाती है, उसके जो उनको फायदे मिलते हैं, उस कारण ये पूरी की पूरी बुआबाजी की प्रक्रिया में वो अटक जाते हैं। इसलिए उसमें से देश भी निर्माण कर सकते हैं और कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। ओरेगांव में अमेरिका में जाकर इन्होंने जैसा एक ओरेगांव जैसी एक संपूर्ण एक नया स्वर्ग निर्माण किया, वैसा रजनीश भी कुछ रजनीश या फिर शीला के माध्यम से उनके जैसे होशियार लोगों के माध्यम से एक नया देश भी निर्माण कर सकते थे। कुछ देश अपना हिस्सा पूरी तरह से बेचने के लिए तैयार होते हैं। एखादा हिस्सा विगत लेकर आप उसको स्वतंत्र देश भी बना सकते हो। तो ये किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अमेरिका में ये प्रयोग किया, वहां एक स्वतंत्र गांव निर्माण किया। तो ये होना संभव है, होता है। अब स्वामी नित्यानंद पर काफी कोर्ट केसेस चल रही है। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो वो कोर्ट केसेस की जानकारी मिल जाती है। मैंने कोई अभी स्वामी नित्यानंद ये विषय लिया नहीं है बोलने के लिए। जब लूंगा तब बहुत डेप्थ में उसमें जाना पड़ेगा, जाना संभव भी होगा, तब वो देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।